भारतीय वोटर्स की लिस्ट में अचानक मुर्दा लोग भी जाग उठे हैं। भारत में इस वक्त इंतखाबी सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। असली वोटर्स को ऐसे निकाला जैसे खिचड़ी में से पत्थर। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स की फहरिस्त में से अचानक 65 लाख वोटर्स कम क्यों हो गए, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। भारत में इस वक्त इंतखाबी सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। ऐसा मोड़ जहां वोटर्स की गिनती नहीं बल्कि गिनती के वोट तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। और ये तय कौन करता है? जी हाँ, वही भारत का नाम इलेक्शन कमीशन, जो इतना आजाद है कि अक्सर बीजेपी का दफ्तर दिखाई देने लगता है। भारत में इंतखाबी फहरिस्तों की ताज़ा किस्त देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार ने बॉलीवुड की किसी स्क्रिप्ट राइटिंग टीम से मुआहदा कर लिया हो, क्योंकि कहानी में सस्पेंस भी है, ट्विस्ट भी है, विलन भी है और मजलूम किरदार भी। बस फर्क यह है कि यहाँ विलन खुद ही फिल्म का डायरेक्टर भी है और हीरो भी है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी को जितवाने के लिए वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और असली वोटर्स की जगह मुर्दा वोटर्स निकले हैं, जैसे खिचड़ी में से पत्थर चुनकर फेंक दिए जाते हैं। इसका सबूत भी मैं आपको देती हूँ। राहुल गांधी ने कहा क्या, सबसे पहले सुनिए। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। भारतीय ऑपोजिशन की जबान में ये इंतखाबी फ्रॉड है और मोदी हुकूमत की जबान में एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशन। अब कहानी कुछ यूं है कि वोटर्स की फहरिस्त में अचानक मुर्दा लोग जाग उठे हैं, वो भी ऐसे कि अपनी ही कब्र से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचने की हिम्मत कर ली। शायद महंगाई और बेरोजगारी के दौर में वोट देना ही उनके जी उठने का सबब बना हो। दूसरी तरफ जीते जागते वोटर्स को फहरिस्त से ऐसे निकाला गया जैसे शादी के गेस्ट लिस्ट में से गरीब मोहल्लेदारों के नाम काट दिए जाते हैं। क्रॉस। बिहार में भारतीय इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर नजरसानी का ऐसा खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया जिसे एसआईआर ने पहले तो सोचा कि शायद नया सरकारी प्रोग्राम है जो गांव में मुफ्त राशन या सब्सिडी देगा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये इंतखाबी फहरिस्त की उस सफाई का नाम है जिसमें सफाया सिर्फ अवाम का हो। मजे की बात यह है कि बकौल भारतीय इलेक्शन कमीशन इस फहरिस्त में डबल वोटर्स भी हैं। एक वोटर का नाम बैक वक्त दिल्ली में भी रजिस्टर है और दूसरा बेंगलोर में भी है। भारतीय जमहूरियत शायद अब बाय लोकेशन वोटिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। एक शहरी सुबह दिल्ली में वोट डालेगा, शाम को फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर में भी वोट देने के लिए आएगा। जमहूरियत की इस कदर खिदमत पर हुब्बुल वतनी का तमगा अता करेगी। इस सब का नतीजा ये निकला कि 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स की फहरिस्त में से अचानक 65 लाख वोटर्स कम हो गए। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इनमें से 22 लाख तो फौत ही हो चुके हैं तो शायद वो भारतीय शहरी सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा थे, इसीलिए 7 लाख अफराद ऐसे हैं जो 2 बार रजिस्टर्ड थे और बाकी 36 लाख भारतीय सूबा बिहार छोड़ गए। दूसरी तरफ भारतीय ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब महज कहानी है। असल मकसद गरीब, नाख्वानदा और पसमानदा तबकात को वोट के हक से महरूम करना है। अब इस नजरसानी के बाद शहरियत के सबूत के लिए पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट और कुल 11 किस्म के कागजात मांगे जा रहे हैं। ये हुकूमती मुतालबा सुनकर गांव के राम लाल ने सवाल किया कि भाई, हमने तो जिंदगी में स्कूल नहीं देखा, ये पासपोर्ट कहाँ से लाएंगे? शायद हुकूमत का मकसद भी यही है कि जिस पर जरा सा भी जमहूरियत पसंद होने का शक हो उसे वोटर लिस्ट से फौरन गायब कर दो। कहने को तो भाई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सब कुछ शफाफियत के लिए है, मगर भारत में शफाफियत का मतलब अक्सर ये होता है कि आवाम के सामने कुछ नजर ना आए। इतनी सफाई से धांधली की जाए कि देखने वाला दंग रह जाए। भारतीय इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सब टेक्निकल गलती है। जी हाँ, वही टेक्निकल गलती जो हमेशा हुक्मरान जमात के हक में जाती है और हिज़्ब इख्तिलाफ के वोटों को सफा हस्ती से मिटा देती है। या फिर शायद तकनीकी गलती भी बीजेपी के IT सेल का ज़ैली विंग है। कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन जमातें वावेला मचा रही हैं कि ये जमहूरियत पर हमला है। अरे भाई, हमला तो तब होता जब जमहूरियत जिंदा होती। वो तो बरसों पहले हिंदुत्व की गलियों में दम तोड़ चुकी। अब तो सिर्फ उसकी लाश पर वोटों के जाली हार चढ़ाए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी, संजय सिंह, तेजस्वी यादव और अवैसी आईनी सब ने इसको आईनी फ्रॉड करार दे दिया है। अवैसी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वोटर लिस्ट में नाम ना आया तो शहरियत भी खतरे में पड़ सकती है। यूं लगता है जैसे ये सब
कुछ करके बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर दरअसल जमहूरियत के घर पर नोटिस लगा रहे हैं कि रिहायशी सबूत पेश करें वरना मकान खाली करें। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, मगर अदालत में जाने का मतलब भारत में ये भी हो सकता है कि फैसला तब आएगा जब अगले इंतखाबात के नताइज टीवी पर चल रहे होंगे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ऑपोजिशन धमकी दे रही है कि अगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो इंतखाबात का बायकॉट भी हो सकता है। हालांकि भारतीय सियासत में बायकॉट का मतलब अक्सर ये होता है कि इलेक्शन के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ मायूसी का इजहार कर दिया जाए। मोदी जी के करीबी साथियों ने यकीन दहानी कराई है कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। साफ से मुराद शायद ओपोजिशन का सफाया, और शफाफ का मतलब ये कि हर वोट में मोदी जी की जीत साफ नजर आए। हिंदुस्तानी सियासत इस वक्त ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी जहां वोटर लिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप का फर्क मिट गया। दोनों में झूठ, मुबालगा और बीजेपी की तारीफ भर भर के डाली जाती है। ये सारा मामला अभी तक एक बड़े इंतखाबी ड्रामे का इब्तदाई मंजर लगता है। असल कहानी इस वक्त शुरू होगी जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और मुमकिन है कि उसमें सिर्फ 2 नाम रह जाएंगे, पहला मोदी जी का और दूसरा बीजेपी का। भारत में अगर आप वाकई वोट देना चाहते हैं ना, तो पहले अपनी खबर का पता इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। अगली लिस्ट में आपको जिंदा तस्लीम करने का वाहिद तरीका यही है। वैसे बाकी अवाम घर बैठकर टीवी पर नताइज देखें और सोचेंगे कि वोट डालने का हक जमहूरियत में कितना कीमती होता है, खास तौर पर जब वो हक आपसे छीन लिया जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए कि क्या इंतखाबात के नाम पर जो धांधली बीजेपी सरकार पिछले कई अरसे से भारत में करती आ रही है और 2024 में जिस तरह से धांधली नहीं बल्कि अच्छा खासा धांधला किया है, क्या आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और मोदी जी के लिए मुश्किल नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।